तीन हुर्फी अल्फाज में आज हम वाव के साथ बनाएंगे। जीम वाव जो ओड़े जोड़, रोक रे वाव रो और काफ रोक, गोल गो गाफ वाव गो और लाम ला की साउंड आ रही है गोल, सो सीन वाव सो और चे सोच, चोर चो चे वाव चो और रा की साउंड आ रही है चोर, मोर मो मी वाव मो और रा मोर, रोस रे वाव रो और जे रोस, शोर शीन वाव शो और रे शोर, बोल बे वाव बो और ला की साउंड आ रही है बोल, चोट चे वाव चो टे चोट। अब जोड़ रोक गोल सोच चोर मोर रोस शोर बोल चोट। ये सारे तीन हुर्फी अल्फाज से लेके चार हुर्फी अल्फाज इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है कि जब हम जुमले बनाएंगे, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी वोकैबुलरी वर्ड्स और ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होगा। अब चार हुर्फी अल्फाज को समझते हैं। तो तेवा तो और रेवाड़ो तोड़ो, जो जीवा जो रेवाड़ो जोड़ो, का काफ अलिफ का टेवा तो काटो, मा मीम अलिफ मा रो रेवा रो मारो, जा जीम अलिफ जा गाफ वाव गो जागो, बो बेवाव बो और लाम वाव लो बोलो, जो जीम वाव जो रे अलिफ रा जोड़ा, मो मीम वाव मो रे वाव रो मोड़ो, रो रे वाव रो काफ वाव को रोको, सो सीन वाव सो चे वाव चो सोचो। अब आपने यहाँ देखा हमने दो हरफी अल्फाज से तीन हरफी अल्फाज बनाए और चार हरफी अल्फाज बनाए, यानी कि दो हरफी अल्फाज यहाँ और दो हरफी अल्फाज यहाँ मिलके जोड़कर हमने एक लफ्ज बना लिया। जैसे तोड़ो जोड़ो काटो मारो जागो बोलो जोड़ा मोड़ो रोको सोचो। यानी कि अगर हमें हरूफ तहजी में उर्दू ज़बान को तवज्जो से सीखना है तो सबसे पहले हम दो हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे, दो हरफी अल्फाज से हम तीन हरफी अल्फाज पे आते हैं और उसके बाद चार हरफी अल्फाज पे आते हैं। इस तरह क्या होता है कि हमें हमारा इमला भी दुरुस्त होता है और लफ्ज़ की आवाज़ को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। अगर हमारा ये दो हरफी अल्फाज तीन हरफी अल्फाज और चार हरफी अल्फाज पर अच्छा खासा अबूर हो जाता है, उसकी हम आवाज़ को समझ सकते हैं और जोड़ सकते हैं आवाज़ों को, तो हम लफ्ज़ बनाने और जुमले बनाने और ज़बान सीखने में हमें बहुत मदद मिलती है।